नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज है सुपर शनिवार। सुपर शनिवार इस लिहाज से क्योंकि आज 2 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा भी आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है आईपीएल के इस सीजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 मैच खेले जाते हैं। आप जानते हैं प्लेऑफ के जो मुकाबले हैं उससे पहले 70 मैचेस होते हैं और 70 मैचेस का आधा यानी 35 मैच जो है आज पूरे हो जाएंगे। आज 35वां मैच खेला जाएगा, आज ही 36वां मैच भी खेला जाएगा, यानी इस सीजन का आधा सफर पूरा हो जाएगा। यहां से पॉइंट टेबल भी आपको थोड़ी साफ साफ दिखने और समझ में आने लगेगी। हालांकि वो जो आखिरी पायदान पर प्लेऑफ के लिए टीम रहती है उसका डामाडोल रहना वो बना रहेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सी टीमें अब टॉप की तरफ जाती जा रही हैं और कौन सी टीमें नीचे की तरफ खिसक रही हैं। ऐसा ही मुकाबला है आज। खबर आपको दिखाते हैं, फिर उस मुकाबले पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी आपको दे दें। आज जो है वो शानदार शनिवार है। 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में दिल्ली पहले नंबर पर है और गुजरात की टीम तीसरे नंबर पर है। आज का जो दूसरा मैच है वो राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ है। यहां पर कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है साहब कि राजस्थान की टीम जो है वो पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, जबकि लखनऊ की टीम 5वें नंबर पर है। अभी जैसा मैंने कहा कि अब जब इस लीग का आधा सफर 2025 के सीजन का पूरा हो चुका है, तब आप 2 ऐसे मैचेस देखेंगे जो कहीं ना कहीं एक टॉप 4 टीम में आपको मुकाबला करते हुए दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको वो टीमें दिखेंगी जो टॉप 4 में शामिल नहीं हैं, टॉप 4 से बाहर चल रही हैं। और अब अगर यहां से जो टीमें मुकाबले को गंवाएंगी जो टॉप 4 में नहीं है, यानी अभी आप ये बात दिल्ली और गुजरात के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप ये बात दूसरे मैच पर जाएंगे जहां पर लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मुकाबला है, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि अगर अब राजस्थान की टीम और मैचेस हारती है तो फिर वो आप पॉइंट टेबल की रेस, प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे बाहर होती जाएगी, क्योंकि वो अभी ही 8वें नंबर पर है और यहां से फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई चमत्कार हो कि आप लगातार 5 मैच जीत जाएं, 4 मैच जीत जाएं या कम से कम 3 मैच जीत जाएं, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे। वरना यहां से यानी आज के बाद से जितने भी मैचेस होंगे उनमें आपको वो उससे वो इनपुट मिलेगा आपको पॉइंट टेबल को समझने का कि हाँ साहब ये टीमें जो है वो टॉप 4 की तरफ जा रही हैं, यानी प्लेऑफ में इनको आप देखेंगे, और कुछ टीमें जो धीरे धीरे बाहर होती जाएंगी। चलिए, दिल्ली और गुजरात के बीच जो टक्कर रहती है उसकी बात भी कर लेते हैं। किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी, क्या एक्सपेक्टेड है, फैंस को क्या उम्मीद करनी चाहिए? उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगर पॉइंट टेबल में पहले और तीसरे नंबर की टीम भिड़ रही है तो आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और अब तक जो हिस्ट्री रही है वो हिस्ट्री भी यही कहती है कि दिल्ली की टीम को 3 जीत मिली है, जबकि गुजरात की टीम 2 मुकाबले जीती है और 5 मैच यानी खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, जिसका जो आंकड़ा है वो बड़ा साफ है। दिल्ली 3, गुजरात 2। गुजरात की टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि वो आज यहां पर अपने रिकॉर्ड को बराबरी पर ले आए, यानी अगर वो एक मैच जीत लेती है तो फिर 3-3 की बराबरी हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की टीम इस सीजन में बहुत ही शानदार तरीके से खेलती हुए आई है। अभी तक एक ही मैच उसने हारा है। दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ 200 रन से ज्यादा का स्कोर बना चुकी हैं, यानी निश्चित तौर पर फैंस जो इकट्ठा होंगे अहमदाबाद में उनकी चाहत यही होगी कि एक बार फिर ये कारनामा टीमें करें, यानी 200 प्लस का स्कोर बनाएं और फिर अल्टीमेटली चौके छक्के लगे, और चौके छक्के लगते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा फायदा, मतलब मैदान में खेल रही टीमों के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, किसी को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो फैंस को ही आता है, क्योंकि उनको वो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है जिसके लिए वो मैदान में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट आपको अभी देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ऐसा भी हुआ है कि जब इस लीग के इतिहास में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 100 रन के भीतर भी सिमट गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें अच्छे की ही उम्मीद की जाएगी, और अच्छे की उम्मीद यही होगी कि एक हाई प्रोफाइल, एक हाई वोल्टेज, एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो देखने को मिले। पॉइंट टेबल भी सजेस्ट करती है जब अगर पहले और तीसरे नंबर का आमना सामना हो, पहले और तीसरे नंबर की टीम का आमना सामना हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्यूरियोसिटी रहती है कि प्लेइंग 11 क्या कह रहा है, किस तरह से वहां पर चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। गुजरात की टीम का प्लेइंग 11 लगभग तय दिखाई दे रहा है। जो थोड़ा बहुत डाउट है वो डाउट वाशिंगटन सुंदर और कुलवंत खेजूरेलिया को लेकर है। इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंटर ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर दसुन शनाका टीम के साथ जुड़ चुके हैं। कगिसो रबाडा की वापसी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। टीम में
जोस बटलर, रदरफोर्ड और राशिद खान जैसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो इस लीग को, इस फॉर्मेट को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। ये जो पॉइंट है कि वॉशिंगटन सुंदर या कुलवंत में से किसको मौका मिलता है, इसका सीधा सीधा रिश्ता इस बात से है कि पिच किस तरफ इशारा कर रही है, पिच क्या कह रही है, किसके साथ जाना बेहतर होगा। और मेरे ख्याल से कप्तान के तौर पर शुभमन गिल जो है वो इस बात का आकलन करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे कि किस तरह से उनको प्लेइंग 11 की तस्वीर गढ़नी है। हाँ, कगिसो रबाडा का एक सस्पेंस जरूर है, जो कि बीच में लीग के बीच में ही किसी पर्सनल रीजन से अपने घर वापस चले गए थे, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। और ऐसे में बटलर, रबाडा के ना होने पर, यानी बटलर, राशिद खान और रदरफोर्ड, ये तीन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, तीनों का रोल जो है वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। और वैसे भी यही कहा भी जाता है कि टीम गेम में अगर कोई एक खिलाड़ी नहीं है, किसी एक वजह से नहीं खेल पा रहा है, तो बाकी खिलाड़ियों को अपने रोल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा और कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब जाकर टीम जो है वो आपको मैदान में उसी तरह से दिखाई देती है जैसा उस खिलाड़ी के रहने पर होती, यानी जिस खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में टीम उतरी है। दिल्ली की कहानी भी ज़्यादा अलग नहीं है, वहाँ भी सस्पेंस है। वहाँ क्या सस्पेंस है ये आपको बताते हैं। वहाँ के प्लेइंग 11 में जो सस्पेंस है वो सस्पेंस है फाफ डू प्लेसी को लेकर। क्या है कहानी? फाफ डू प्लेसी की फिटनेस को लेकर थोड़ा सस्पेंस है। फाफ डू प्लेसी अगर फिट हो जाते हैं, पिछले मैच में भी ऐसी चर्चा थी, अगर वो खेलेंगे तो फिर जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो है उनको बाहर बैठना होगा, क्योंकि लिमिटेशंस है, आप 4 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं खिला सकते हैं। कुलदीप यादव को पिछले मैच में चोट लगी थी, लेकिन अक्षर पटेल जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं दिल्ली की, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बता दिया कि कुलदीप यादव की चोट को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है जिसको लेकर ये सोचा जाए कि उनके खेलने पर कहीं कोई शको शुबहा तो नहीं है। तय है दिल्ली के लिए बड़ी राहत की सांस लेगी दिल्ली की टीम, क्योंकि एक तो अच्छा खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी तक कभी भी जीती नहीं है ट्रॉफी को, शुरुआत अच्छी मिल गई है। अब यहाँ से उसका प्रयास यही होगा कि वो पहला माइलस्टोन होता है किसी भी टीम का, कि वो प्लेऑफ में जगह बनाए और उसके बाद एक नए सिरे से अपनी तैयारियों को जांचे परखे। और इस टीम की तैयारियों में कुलदीप यादव का जो रोल है वो बहुत अहम है। तो अगर कुलदीप यादव फिट हैं, वो अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, तो निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए ये राहत की सांस लेने वाली बात है। इसके अलावा करुण नायर, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टप्स, 3 ऐसे खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में इस टीम को संभालेंगे, और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वो जो सुपर ओवर में जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई अपनी टीम को, निश्चित तौर पर दिल्ली की टीम अब जब मैदान में उतरेगी और मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद होगी तो वो आप उस पर बातचीत ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से पहले उन्होंने 20वां ओवर फेंका, 20वें ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, और उसके बाद सुपर ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की, राजस्थान को कोई मौका नहीं दिया उन्होंने कि वो इस मैच में अपने आप को वापस ला सके। 11 रन सिर्फ बना पाई टीम, 5 ही गेंद खेल भी पाई, 1 गेंद रह गई थी राजस्थान के लिए। और वहां पर बड़ी तारीफ हो रही थी मिचेल स्टार्क की, जिस तरह से उन्होंने लगातार एक के बाद एक यॉर्कर्स फेंकी। वो यॉर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई, और निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए वो रहा। तो अब जब वो मैदान में उतरेंगे तो जो उनका कद है, वैसे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के लेजेंड हैं, लेकिन जब आईपीएल आ जाता है यहाँ पर कई बार कुछ खिलाड़ियों के लिए सीजन अच्छा नहीं जाता है, बड़े बड़े नाम जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपनी उपयोगिता साबित की है, शानदार गेंदबाजी की। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है जो उस मैच के बाद जिस पर चर्चा भी हो रही थी, कि जब आप इस तरह के क्रूशियल सिचुएशन से मैच को निकालकर जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी टीम का भरोसा बढ़ता है। और वही कहानी अब यहाँ पर मिचेल स्टार्क को लेकर कही जा रही है कि उनका रुतबा बढ़ा है, और उस बढ़े हुए रुतबे से वो टीम के साथ और ज़्यादा लीथल किस्म से गेंदबाजी करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के उस दूसरे मुकाबले की। ये तो पहला मुकाबला हो गया जो तकरीबन 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मुकाबला जो है यानी आईपीएल का मैच नंबर 36। आईपीएल का मैच नंबर 36 यानी हाफ से एक मैच ज्यादा, और ये मुकाबला जो है वो है राजस्थान वर्सेस लखनऊ। राजस्थान की टीम ही पिछले मैच में सुपर ओवर में हारी थी, उसके बाद से उसको अब मैदान में एक बार फिर एकजुट होकर वापसी करनी होगी। लखनऊ की टीम 5वें नंबर पर है, जबकि राजस्थान की टीम 8वें नंबर पर है। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच खेले गए हैं। अच्छी बात यह है कि राजस्थान का यहां पर जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि राजस्थान की टीम ने जीते हैं 5 में से 4 मैच, जबकि
लखनऊ की टीम को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। हालांकि ये कहानी जो है सारी वो रिकॉर्ड बुक की है। इस वक्त जो स्टेटस है, इस वक्त जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिख रही है, क्योंकि लखनऊ की टीम 7 मैचेस खेले हैं उसने, इसमें उसको 4 में जीत मिली है और वो 5वें नंबर पर है। जबकि अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, 7 मैचेस खेले हैं उन्होंने, सिर्फ 2 मैचेस में जीत मिली है, 5 मैच उनको गंवाने पड़े हैं और वो सिर्फ और सिर्फ उसके खाते में 4 पॉइंट है। यानी इस वक्त अगर आप देखा जाए तो लीग में पॉइंट टेबल में 3 टीमें हैं जो सिर्फ 4 पॉइंट पाई हैं, यानी सिर्फ जिन्होंने 2 मैच जीता है। वो कौन सी टीमें हैं? वो है राजस्थान, उसके अलावा हैदराबाद और फिर चेन्नई, जो लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम भी है। तो अब इस वक्त जो 8वें, 9वें और 10वें पायदान की टीमें हैं वो है 8वें नंबर पर राजस्थान, 9वें पर हैदराबाद और 10वें पर चेन्नई। तीनों ही टीमों ने 7 मैच खेले हैं। तीनों ही टीमों के खाते में 5 हार है और सिर्फ 2 जीत है और इसीलिए 4 पॉइंट के साथ राजस्थान की टीम 8वें, SRH 9वें और चेन्नई 10वें नंबर पर है। यहां मुझे लगता है जो राजस्थान के लिए थोड़ी सी राहत की बात है वो यही है कि चूंकि उसका नेट रन रेट बेहतर है, वो 4 पॉइंट होने के बावजूद 8वें नंबर पर है। हालांकि नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन उसकी कोशिश यही होगी कि 1-2 बड़े मैचेस जीते जाएं, नेट रन रेट में सुधार किया जाए और उसके बाद पॉइंट टेबल में कोशिश की जाए कि वो प्ले ऑफ में जगह बनाए। राहुल द्रविड़ टीम के मेंटोर हैं, कोच हैं। जिस तरह से चोट लगी हुई है, लेकिन हर बार आप उनको देखते हैं मैच से पहले वो पहुंचते हैं, अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं। संजू सैमसन आ चुके हैं, पिछले मैच में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। रेयान पराग हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, यानी इस टीम के पास वो मसाला तो है कि वो आपको मनोरंजन दे सकती है, वो आपको मैच जीत कर दे सकती है। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है शुरुआत को लेकर। सबसे पहले जब आपको याद होगा शुरुआत हुई तो संजू सैमसन जो है वो कप्तानी के लिए उपलब्ध नहीं थे, रेयान पराग कप्तानी कर रहे थे। रेयान पराग ने कुछ मैचेस में कप्तानी की, फिर संजू सैमसन आए। संजू सैमसन को पिछले मैच में चोट लग गई। तो वो जो एक आइडियल स्टार्ट आप चाहते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में, वो आइडियल स्टार्ट अभी तक इस टीम को मिल नहीं पाया है। लगभग जिस तरह से ये सीजन अपने आधे स्टेज पर है, वैसे वैसे सभी टीमें भी अपने अपने आधे स्टेज पर हैं। यानी सभी टीमें 7 मैच लगभग खेल चुकी हैं, 2 टीमों को छोड़ दिया जाए तो। और वो कहानी जो है, मतलब डीसी और जीटी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी टीमें 7 मैचेस खेल चुकी हैं। इन दोनों का मैच आज है भी, तो आज सारी टीमें अपने अपने आधे मैचेस खेल चुकी होंगी। अब यहां से आपको हर एक टीम को इस लिहाज से देखना होगा कि अगर वो मैचेस हार रही है तो उसके ऊपर खतरा जो है अब वो बढ़ता चला जाएगा, और राजस्थान की टीम ऐसी ही एक टीम है। चलिए अब बीती रात की बात करते हैं। बीती रात क्या हुआ? बीती रात ये हुआ साहब कि बेंगलुरु में बारिश हो रही थी, इस वजह से 20-20 ओवर का जो मैच था वो मैच किया गया 14-14 ओवर का, और वहां आरसीबी को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु ने 9 विकेट पे 95 रन बनाए। पंजाब ने 96 रन का लक्ष्य जो है वो 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब ने 11 गेंद पहले ही बाजी मार ली। पंजाब की टीम अच्छी फॉर्म में दिख रही है। जिस तरह से उसने कोलकाता को पिछले दिनों सिर्फ 111 रन बनाने के बाद हराया था, उसके बाद यहाँ तो खैर उसके सामने मुश्किल लक्ष्य था नहीं, लेकिन कई बार जब मैच में ओवर कम होते हैं, जिस तरह से हमने कल देखा भी, सिर्फ और सिर्फ 95 रन बना पाई आरसीबी की टीम, जिसका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक से बढ़कर एक नाम है। लेकिन सब के सब जो है वो एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए और पंजाब की टीम को एक और जीत यहां पर मिल गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीत, क्योंकि अब पॉइंट टेबल में वो अपने आप को और मजबूत कर चुकी है। बेंगलोर की टीम के लिए अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उनको भी सतर्क होना पड़ेगा। अब यहां से उनके लिए भी हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। सबसे पहले तो जीत की पटरी पर वापस लौटना होगा, वरना फिर कहानी यही हो जाएगी कि बहुत देर हो जाएगी, तो फिर आप आखिरी मैच तक लटके रह जाएंगे कि आपको प्लेऑफ में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। किस तरह से रहा ये जो मैच रहा, इसमें चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि आरसीबी की टीम अपने घर में तीसरा मैच हारी है। ये जो एक बड़ा नया ट्रेंड देखने को मिला है इस सीजन में, जहां चेन्नई या फिर बैंगलोर जैसी टीमें अपने ही घर में हार रही हैं। चेन्नई की टीम ने को भी ये दिक्कत आई, और अब बेंगलुरु की टीम के सामने भी ये दिक्कत आ रही है, जहां पर उसने जो 4 मैचेस जीते हैं, बेंगलुरु ने, आरसीबी ने जो 4 मैचेस जीते हैं, वो 4 के चारों मैच उसने अपने घर से बाहर यानी विरोधी टीम के घर में जीते हैं। जबकि अपने घर में जहां पर उससे उम्मीद की जाती है कि वो मुकाबले को जीतेगी, वहां ऐसा नहीं हुआ है और उसे हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैच खेले हैं, 3 के तीनों मैच उसने अपने घर में गंवा दिए हैं।
बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ, जहां पर 7 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। और अगर 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच रहे तो आप समझ सकते हैं कि फिर स्कोर बोर्ड की हालत क्या होगी। शुरुआत हुई थी फिल सॉल्ट से जो 4 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद तो पूरी टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो संभल ही नहीं पाया। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे। नतीजा आपके सामने है। बेंगलुरु जो अच्छी शुरुआत की थी जिसने सीजन में, लग रहा था कि इस बार आप उस टीम को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक अलग अप्रोच के साथ देख रहे हैं। अब फिर वही कहानी आ गई है जहां पर उसको बहुत आसानी से हारते हुए देखा आपने इस मैच में। जिस तरह से 7 बल्लेबाजों ने विकेट गंवाए हैं, आप ये कह सकते हैं कि कई बार जब बारिश की वजह से पिच पे के बिहेवियर में चेंज आता है, मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी एक इंटेंट होता है। आप रन बनाने को रुकते हैं उसी टीम के लिए। टिम डेविड ने रन बनाए ना, टिम डेविड ने 50 रन बनाए। बहुत कम ऐसा होता है, आपने सुना बहुत कम होगा कि जब हारने वाली टीम के किसी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच मिले। टिम डेविड को मिला, प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जबकि उनकी टीम हार गई क्योंकि उन्होंने 50 रन बनाए, 2 अच्छे कैच भी लिए। तो वो कर सकते थे। तो सवाल ये कि बाकी जो बड़े नाम थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा, वो क्रीज पर क्यों नहीं टिके और टिक कर उन्होंने रन क्यों नहीं बनाए। यहां से दिलचस्प हो जाएगा देखना कि अब किस तरह से बैंगलोर की टीम रिएक्ट करती है, अब आगे का सफर किस तरह से तय करती है। अभी समय है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमने जो इस बार शुरू किया इस आईपीएल के लिए आपसे कनेक्ट करने का एक तरीका, और वो तरीका है हमारा क्विज में हम आपसे हर बार एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब आपको देना होता है। उस सवाल बहुत आसान होता है। सवाल जो है वो हम आपको बता देते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका भी बता देते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको विकल्प 4 जो है वो बता देंगे। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत आसान सवाल है। आईपीएल 2025 में इन 4 टीमों में सबसे महंगा कप्तान किसका है? लखनऊ सुपर जायंट्स ऑप्शन नंबर 1, बी पर है गुजरात टाइटंस, सी दिल्ली कैपिटल्स, डी राजस्थान रॉयल्स। यानी लखनऊ, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, इन चारों ही टीमों में से जिस टीम का कप्तान आपको सबसे महंगा लगता है, जो आपको पता है, आप चाहें तो बड़े आसानी से इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और सही जवाब दीजिए। इसके लिए करना आपको जो है वो वैसे तो इस ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं। www.tv9hindi.com पर जाइए। वहां पर आपको क्विज का एक सेक्शन दिखाई देगा। उस सेक्शन में ये सवाल, बिल्कुल यही सवाल आपको वहां पर दिखाई देगा। आपको वहां जवाब देना है और जवाब देने के बाद इंतजार करना है कि क्या पता किस्मत जो है वो साथ दे जाए और वो 3 लकी विनर्स जो है उनमें से आप भी हो। आपको मिलेगा आकर्षक पुरस्कार, जिसकी घोषणा हमने अभी उसमें की। तो बहुत आसान सवाल है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। पार्टिसिपेट जरूर कीजिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सुपर शनिवार है, 2 मुकाबलों का जिक्र हमने इस शो में किया ही। इन दोनों मैचेस से पहले जब प्रीव्यू शो लेकर आएंगे कुणाल, तो आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही साथ मैच के बाद जो रिव्यू शो होता है उसमें हम आपको बताते हैं कि किसी भी टीम की जीत या हार की वजह क्या रही, क्या बड़ी बातें रही उस मैच की। ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं, तैयार करते हैं बड़ी मेहनत से। तो उसके बदले में छोटी सी जो चीज़ है, रिक्वेस्ट है, वो यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर। फिलहाल आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।